अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि बाइडेन के इजराइल दौरे का मकसद क्या है, तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने। आगे की रणनीति पर बात संभव है ये माना जा रहा है। इसके अलावा ये भी समझिए जमीनी हमले पर रणनीति भी इस दौरान तय की जा सकती है। इसके अलावा इजराइल के साथ का संदेश ये भी तय किया जा सकता है। साथ ही साथ गाजा में मदद पर योजना भी बन सकती है इस मुलाकात के दौरान। इसके अलावा बंधक संकट पर समाधान पर चर्चा भी की जा सकती है, जिस तरीके से हॉस्टेजेस बनाए गए हैं बड़ी संख्या पर। तो आइए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाताओं का, सुमित चौधरी, जो कि गाजा बॉर्डर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुमित, बहुत महत्वपूर्ण है, हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की, तो इस दौरान जब मुलाकात होगी किन किन मसलों पर चर्चा होगी ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए बिल्कुल प्रतिमा, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि आपको मनीष ने ये समझा दिया कि आखिरकार उनका आज का शेड्यूल क्या रहेगा। 10 बजे वो लैंड करेंगे, 11 बजे वो किम सेम्स की होटल के अंदर लगातार मीटिंग करेंगे, लेकिन उसके बारे में आधिकारिक जानकारी, उसके बाद की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। दरअसल जब आज ये मीटिंग होगी तो ना सिर्फ जो बाइडेन होंगे, उनके साथ उनके कई आला अधिकारी होंगे, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के कई ऑफिसर्स होंगे, इंटेलिजेंस के कई ऑफिसर्स होंगे। जब वो इजरायली सेना के साथ बैठेंगे या फिर इजरायली ऑफिसर्स के साथ बैठेंगे, पीएम के साथ बैठेंगे, तो एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस होता है। यानी आपको ये पता लगा, हमको ये पता लगा। आपको याद होगा कि कल रात को भी जब ये हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, तुरंत पेंटागन की तरफ से आधे एक घंटे के अंदर रिपोर्ट आ गई, जिसमें पेंटागन ने कहा कि हमारी रिपोर्ट भी यही कहती है कि उस हॉस्पिटल को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जहां पर एक दूसरे के बारे में जानकारियां दी जाएगी, और ये भी कि कैसे जो यूएस की फोर्सेज हैं, ना सिर्फ मरीन्स या फिर जो लगातार जो यूएस नेवी के जो शिप खड़े हैं, बल्कि जो इंटेलिजेंस यूएस को मिल रहा है, सैटेलाइट इमेजेस मिल रही हैं उस लगातार उस लोकेशंस की, स्पेसिफिक लोकेशंस की, वो सारी शेयरिंग्स इजराइल के साथ की जाएगी। और ये भी बताया जाएगा कि एक इजराइल को कैसे दूसरे देशों के सामने, यानी जब नेगोशिएशन के लिए, बातचीत के लिए अमेरिका लगातार जॉर्डन से बात करेगा, इजिप्ट से बात करेगा, सऊदी के देशों से बात करेगा, तो क्या कुछ चीजें रखी जाएंगी। क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका ने कई बार ये बात कही, कि अमेरिका ने नेगोशिएशन के दौरान ये बात कही कि देखिए इजराइल की लड़ाई फिलिस्तीन से नहीं है, इजराइल की लड़ाई हमास से है, और हमास फिलिस्तीन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कुछ चुनिंदा पॉइंट है, जब ये बातचीत होगी तो रखे जाएंगे। एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आता है जब आप बातचीत करते हैं अपने अलायंस के साथ, और उसी के बाद फिर आप आगे की रणनीति को लेकर आगे चलते हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी तरफ से कही गई है सुमित। और इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। देखिए अस्पताल हमले पर इस बीच बड़ा अपडेट सामने आ गया है। रूस ने इजराइल से सबूत मांगे हैं, हमला नहीं किया है तो सबूत दीजिए, ये रशिया की तरफ से कह दिया गया है इजराइल को। तो अस्पताल पर जिस तरीके से बड़े स्तर पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बड़े स्तर पर लोगों की मौत हुई है, उस पर अब रशिया ने इजराइल से सबूत मांग लिए। कहा गया है कि अगर आपने हमला नहीं किया है तो सबूत दीजिए। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने है। इसी को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।